विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। जो आचरण करता है, जो अनुभव लेता है, वह हमारा परब्रह्म है। जो ज्ञान की बातें करके हमें आनंद देना चाहता है, भले ही वह पूरा होगा, परंतु वह वैसा है जैसे कोई एक पंछी है, तोता है। तोता एक तोता है, उस तोते ने कहीं दूर पर एक आम का फल देख लिया, उसे ज्ञान हो गया कि वहां पर एक अच्छा मीठा आम है। लेकिन अगर वो उड़कर वहां नहीं जाता है तो क्या वह उस आम का आनंद ले सकता है? दिखने में आनंद मिल रहा है कि आम है, बहुत अच्छा मीठा आम है, उसे देखने से आनंद मिल रहा है, बड़ा ही सुख मिल रहा है कि कितना अच्छा है, आम का फल है, मीठा है, पेड़ पर है। लेकिन वो उड़कर अगर वहां नहीं जाएगा तो क्या उसे उस आम का आनंद मिल जाएगा? नहीं। ऐसे ज्ञान से तो सब मिल जाता है, ज्ञान भी पूर्णानंद है, परंतु स्वयं नहीं। इसीलिए तो क्रिया महत्व की है, अनुभव महत्व का है। अनुभव बिना न जाने ये मुक्त मार्ग सारा, अनुभव बिना न जाने ये मुक्त मार्ग सारा, दुनिया दास भेद पावे ज्योत में ज्योत मिलाया, गुरुदेव ने हमारे प्याला अमर पिलाया। अनुभव बिना ये नहीं समझ में आएगा। आम को देखने से, आम के विषय में सुनने से आम का स्वाद तो नहीं मिल जाएगा। इसीलिए गुरु जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के पार है। परब्रह्म परमात्मा ना जागृति में मिलेगा, ना स्वप्न में मिलेगा, ना सुषुप्ति में मिलेगा, क्योंकि ये माया का स्वरूप है। यह स्थूल माया है। माया के दो अंग हैं, सूक्ष्म माया और स्थूल माया। वैसे तो माया 24 प्रकार की है, भागवत में कहता हूं, यहां नहीं कहूंगा। एक स्थूल माया है और एक सूक्ष्म माया है। स्थूल माया जागृति है, स्वप्न है और सुषुप्ति है। यह स्थूल माया में पूरा संसार लिप्त है। उसे लगता है कि मैं जाग रहा हूं, परंतु वह असल में सुषुप्ति के अंदर है। उसे लग रहा है कि मैं देख रहा हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा दार है, जमीन है, जुमला सब कुछ है, परंतु वह सपने के अंदर की माया है। सब सपने का खेल है, छोड़कर चला जाएगा। एक सेकंड में जैसे नींद खुलेगी वैसे ही वह चला जाएगा। क्योंकि स्थूल देह का जितना भी कार्य है वो तीन ही अवस्था में है, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृति में उसे लगता है कि मैं जाग रहा हूं, फिर भी वह सोया हुआ है। उसे लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन नींद में कर रहा है। इसके परे उन्मनी अवस्था है। कभी कभी मन पलट भी जाता है कि नहीं, ये संसार मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है। कहीं कहीं किताबों में पढ़ लेते हैं, गुरु से सुन लेते हैं, प्रवचन में, सत्संग में, नहीं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये मन की पलटाव है, सिर्फ मन को पलटा दिया, हमने मन को पलटा दिया। अभी देखिए, मेरे पीछे सूरज था, मेरे पीछे सूरज था तो मुझे छाया सामने दिखाई देती थी, छाया थी कि नहीं? अब मेरे सामने सूरज आ गया तो छाया कहां गई? पीछे गई। कि छाया है या नहीं? भले दिखाई नहीं दे रही, लेकिन छाया तो है। इसे उन्मन अवस्था कहते हैं। ऐसा लगता है कि संसार मिथ्या है, लेकिन रहता ही है।
पत्नी मिथ्या है, बच्चे मिथ्या है, संसार दौलत सब कुछ मिथ्या है। चलो भगवे कपड़े पहन लो, जटा दाढ़ी बना लो, भस्म रमा लो, हिमालय में चलो। हिमालय क्या है? हिमालय क्या परब्रह्म है? हिमालय भी तो माया ही है। चलो संसार त्याग कर जंगल में चले गए, भगवे वस्त्र धारण कर लिए या दिगंबर रहने लग गए, भस्म लगाने लग गए, तो क्या भगवे वस्त्र माया नहीं है? मकान छोड़कर चले गए, दुकान छोड़कर चले गए, एक कुटिया बना दिया, क्या वहां मकान नहीं है? पका हुआ भोजन नहीं खाएंगे, किसी के हाथ का धुआं बना के खाएंगे, क्या धुआं चूल्हा नहीं है? उसमें तो धुआं ही निकल रहा है, वहां भी तो चूल्हा ही है। भोजन तो है ही। पहले अच्छे बिस्तर पर सोता था, अब मिट्टी में सो रहा है, वह भी तो आसन नहीं है, शैया ही है, बदला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बदलता है। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति जो है, इसके परे वहां उन्मनी में चला जाता है। उन्मनी में दूसरा कुछ नहीं है। पहले उजाला पीठ के पीछे था, इसीलिए छांव सामने दिखती थी, अब उजाला सामने आ गया, अर्थात ज्ञान प्रकट हुआ, अब छांव पीछे चले गए, लेकिन छांव ने पीछा नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ेगा पीछा। उन्मन अवस्था में भी चले गए तो भी माया पीछा नहीं छोड़ती है। फिर तुरीय का अवस्था है, तुरीय का अवस्था। तुरीय में ना ज्ञान है ना ध्यान है, अज्ञात अवस्था है। तुरीय का अवस्था में अज्ञान अवस्था है, वहां पर ज्ञान और अज्ञान नहीं रहता है। ध्याता ध्येय ध्यान, कर्ता कर्म क्रिया, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, दृष्टा दृश्य दर्शन कुछ नहीं रहता है, अर्थात पूर्ण अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। अब अंधेरा है तो छांव कौन सी तरफ होगी बतलाइए? छांव आगे है कि पीछे है, दाएं है कि बाएं है, ऊपर है कि नीचे है? जब अंधेरा ही अंधेरा हो गया तो छांव कहां दिखाई देगी? छांव का पता नहीं रहता है। ऐसा तुरीय अवस्था अंधेरा है। फिर तुरीय के आगे जो है समाधि, वहां अवस्था कैसी है? स्वयं प्रकाश। कभी आपने हीरा देखा होगा? हीरा, हीरा देखा है? हीरा नहीं देखा। हीरा किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, हीरे का स्वयं प्रकाश होता है, इसीलिए हीरे की छाया नहीं गिरती, हीरे की छाया नहीं गिरती। जो हीरे के पारखी होते हैं वे हीरे को किसी कागज के ऊपर रखकर देखेंगे दूर से, अगर उसकी छाया गिरती है तो कांच है, छाया नहीं गिरेगी, हीरा है। और भगवान की कहते हैं छाया नहीं गिरती, क्या कारण हो सकता है? भगवान स्वयं प्रकाशी है, उसे कोई दूसरा प्रकाशित नहीं कर सकता। जब भी दूसरी तरफ से प्रकाश आएगा तो एक तरफ छांव गिरने ही वाली है। अगर स्वयं प्रकाशित है तो फिर छाया का सवाल ही नहीं आता। भगवान स्वयं प्रकाशित है, स्वयं चेत है, चेतनता है, इसीलिए उसका प्रकाश नहीं है। वेदांत कहता है कि भगवान की कभी छाया नहीं होती, भगवान की छाया नहीं होती। इसका यही कारण है कि वह स्वयं प्रकाशित हो जाता है, स्वयं प्रकाशित हो जाता है। और इसीलिए श्री गुरु की कोई छाया नहीं, कोई भी छाया नहीं। अब छाया क्या करती है, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। तो श्री गुरु पर ब्रह्म परमात्मा है, ये आपकी समझ में आ जाएगा और गुरु का महत्व भी समझ में आएगा। छाया क्या करती है? अच्छा यह बताइए कि छाया मिथ्या है या सत्य है? छाया सत्य है या मिथ्या है? मिथ्या है, क्योंकि छाया ना खाती है, ना पीती है, हंसती है, ना रोती है, कुछ भी नहीं है छाया। छाया सिर्फ पीछे पीछे चल रही है। छाया खुद में कुछ नहीं करती है,
आप हिलोगे तो छाया हिलेगी, आप बैठोगे तो छाया बैठ जाएगी, आप चलोगे तो छाया चलेगी। इसका मतलब छाया करती क्या है? अगर मैं हिलता हूं तो मेरी छाया हिलती है, मैं सिर झुकाता हूं तो छाया सिर झुका देती है। इसका मतलब छाया क्या करती है? हाँ? नहीं, छाया प्रतिकृति करती है, अनुकरण करती है, इमिटेशन करती है। वह जिससे निकलती है उसी की कॉपी करती है। छाया कार्बन कॉपी है। कार्बन का मतलब होता है, कार्बन किसे कहते हैं बताइए जरा। कार्बन का मतलब क्या होता है? हाँ? कार्बन मुझे क्या है? कार्बन कागज की बात नहीं कर रहा हूं, कार्बन शब्द का अर्थ क्या है? हाँ? कार्बन का मतलब कोयला, कार्बन का मतलब तालिक, कार्बन का मतलब तालिक होती है। वह प्रकाशित कॉपी नहीं है, तालिक कॉपी है, उसमें कोई प्रकाश नहीं है, फिर भी वह कृति करती है, वह कृति है। और कालिमा जो कृति की जो कॉपी होती है वह मिथ्या होती है, वह छायांकित होती है, वह प्रतिकृति होती है, वह सत्यव्रत नहीं है, वो सत्यव्रत की कॉपी करती है। और श्री गुरु तो स्वयं है। गुरु जो होते हैं तो स्वयं होते हैं। ये संसार उसकी कॉपी कर रहा है। संसार को मिथ्या क्यों बोला गया है? भगवान से संसार अलग नहीं, माया अलग नहीं है। जैसे आपसे आपकी छाया अलग नहीं है, इसीलिए मन सोच समझ कर दे, ब्रह्म से भिन्न नहीं माया। माया ब्रह्म से अलग नहीं है, परंतु माया ब्रह्म नहीं है। मुझसे मेरी छाया अलग नहीं है, परंतु ये छाया कोई सुखदेव नहीं है। छाया को सुखदेव नहीं कह सकते कोई। छाया मिथ्या है, इसी तरह से ब्रह्म सत्य है और उसकी छाया मिथ्या है, माया मिथ्या है। आप सत्य हो, आपकी छाया मिथ्या है। छाया विनाश होती है, छाया का नाश होता है, इसीलिए माया का भी नाश है। ब्रह्म स्वयं होता है, माया स्वयं नहीं है। यह ब्रह्म के क्रियात्मक अंग का भाग है। इसीलिए गुरु का स्वरूप जो है यह स्वयं स्वरूप है, माया नहीं है। यही बात भगवान शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, ये चेतयते हीदम चित्तम चेतयते नयम जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परे रहता है वह श्री गुरु है, अर्थात माया से अलग रहता है वह गुरु है। वह माया के पीछे नहीं चलता है, माया उसके पीछे चलती है, क्योंकि वह स्वयं हो जाता है। अब वह स्वयं कैसा है? श्री गुरु स्वयं कैसा है यह भी तो जानना पड़ेगा। तो भगवान शिव जी कहते हैं, यश ज्ञानादिदं विश्वं न दृश्यं भिन्न भेदतः सदेक रूप रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसके ज्ञान के द्वारा यह विश्व अनेकत्व होने के बाद भी एक रूप लगता है। श्री गुरु का अगर ज्ञान हो जाए तो यह जगत आपको भिन्न महसूस नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये जगत मैं ही हूं, ये जगत मैं ही हूं, तब आपको ऐसा लगेगा। और वहां सतरूप जो है, वह एक रूप बताने वाले गुरु को भगवान शिव जी नमन करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत भिन्न है लेकिन वहां आपका ही रूप है।
यह जगत आपका रूप है। कैसे मानोगे आप? मान सकते हो? ये चांद आपका ही रूप है, ये सूरज आपका ही रूप है, हवा भी आपका ही रूप है। हवा आपसे अलग नहीं है, धरती आपसे अलग नहीं है, सूरज आपसे अलग नहीं है। ये आपको लगता है? अनाज आपसे अलग नहीं है, जल आपसे अलग नहीं है। ये आपको सच लगता है कि नहीं? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। मुझे मालूम है नहीं लगेगा। मैं कहता हूं इसलिए आप मान रहे हैं, लेकिन नहीं। पहले इसका सिद्धांत तो समझ लो कि यहां सूरज मुझसे अलग नहीं है और आप सूरज से अलग नहीं है। क्यों? ये जो पेड़ पौधे हैं, जितने भी वनस्पतियां हैं, ये आपसे अलग नहीं और आप इनसे अलग नहीं। संसार में जितने भी हवा है, वो हवा आपसे अलग नहीं और आप हवा से अलग नहीं। इस संसार में जितना जल तत्व है, वह आपसे अलग नहीं और आप उससे अलग नहीं। आप कहोगे कि मैं पंच तत्व का हूं, इसीलिए ये पंच तत्व है, मुझसे न्यारे नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मैं पंच तत्व का ये शरीर है, इसीलिए ये मुझसे न्यारे नहीं है। आप भी उससे न्यारे नहीं, वहां भी आपसे न्यारा नहीं, अलग अलग है ही नहीं, सब एक ही है। और इसी को खलविदम ब्रह्म बोला गया है। वेदांत जिसने पढ़ा होगा उसे खलविदम तत्व समझ में आएगा। और गुरु से ये चार सिद्धांत वाक्य समझ लेना। अहम ब्रह्मास्मि, ऐनम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्वमसि। ये चार महावाक्य हैं। ये चार महावाक्य नहीं है। आपके चारों देह को पिघलाकर आपको पूर्ण पर ब्रह्म बनाने वाले वाक्य हैं। जिसको ये चार समझ गए, उसके चार स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये देह विलीन हो जाते हैं। उसकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय अवस्था विलीन हो जाती है। उसके अंदर का यह भाव जो है अपने आप नष्ट हो जाता है। अब देखिए, आप सूरज से अलग नहीं और सूरज आपसे अलग नहीं। भगवान कृष्ण क्या दीवाने थे जो कहते थे कि सूरज भी मैं हूं, हवा भी मैं हूं, पानी में हूं, चंद्रमा में हूं, ब्रह्मा में हूं, विष्णु में हूं, धरती में हूं। हे अर्जुन, जो है वो सब मैं ही हूं। क्या भगवान कृष्ण यह बात मिथ्या कह रहे हैं अर्जुन से? हे विश्वची माझे घर, इस घर में, इस विश्व में मैं रहता हूं। ऐसी मति जयाची स्थिर, ऐसा जिसका ज्ञान स्थिर है, भटकता नहीं है। किम बहुना चराचर, अर्थात ये संसार, चल और अचल संसार जो है, स्थिर और जो चंचल संसार है, अपने चीज मैं ही बना हूं। ये जो स्थिर धरती है ये भी मैं ही बना हूं, स्थिर आसमान है ये भी मैं ही बना हूं, ये पवन मैं ही हूं, अग्नि मैं हूं, जल मैं हूं। ये मुझसे न्यारे नहीं है और मैं इनसे न्यारा नहीं हूं। क्या भगवान कृष्ण का सर घूम गया जो कह रहे हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप हवा से अलग नहीं और आपसे हवा अलग नहीं। आप हवा से अलग नहीं और आपसे अलग हवा नहीं। क्यों? कि एक क्षण भी अगर आपको हवा छोड़ती है तो आप नहीं रहोगे। आप हवा से बंधे हैं, इसलिए आपसे हवा अलग नहीं। आप जल से बंधे हुए हो, आपके शरीर में जल नहीं रहा, आप नहीं रहोगे। आप सूरज से बंधे हो, क्योंकि सूरज की किरणें हैं, इसीलिए आपके अंदर हीमोग्लोबिन बनता है। ये जो वनस्पतियां हैं, इसके अंदर हरित द्रव्य बनता है और हरित द्रव्य के कारण हम जो सांस लेकर, प्राणवायु लेकर, ऑक्सीजन लेकर जो हवा छोड़ते हैं, गर्म वायु जिसे कार्बन डाइऑक्साइड वायु कहते हैं, अपान कहते हैं जिसे, वहां इसे हरित द्रव्य के द्वारा शोषण करते हैं वनस्पतियां। और यह
जो उच्छ्वास करते हैं वनस्पतियां, वे प्राणवायु का उच्छ्वास करते हैं, क्योंकि इनका संबंध हमसे है। अगर हम कर्मवायु सांस के द्वारा नहीं छोड़ते हैं तो ये वनस्पतियां जिंदा नहीं रहेंगी। अगर ये वनस्पतियां कर्मवायु लेकर प्राणवायु नहीं छोड़ती हैं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसीलिए इनसे हम हैं और हमसे ये है। धरती से आपका संबंध है, क्योंकि धरती आपको एक क्षण भी नहीं छोड़ सकती और आप भी धरती को नहीं छोड़ सकते। छूट गए तो गए, क्योंकि धरती के हर चीज से आपका संबंध है। आसन से लेकर तो भोजन तक आपका धरती से संबंध है। अगर धरती आपको अनाज नहीं देगी, पीने के लिए जल नहीं देगी, तो आप गए काम से। धरती आपको यहां बैठने नहीं देगी तो गए काम से। इसी को खलविदम ब्रह्म कहा है। ये जो भी है मेरा ही अंग है, मेरा ही स्वरूप है। ये संसार की जितनी भी चीजें हैं ये आपका ही स्वरूप है। ये तो बात है कि हम लोग ईशित को साधना नहीं करते हैं, ईशित को शक्ति को नहीं धारण करते हैं, इसीलिए हम जल नहीं वर्षा सकते। जल की वर्षा कर सकते हो आप, अगर आपके अंदर साधना हो। जो कोई व्यक्ति अपने अंदर के जल तत्व को पूर्णतः ध्यान के द्वारा, जल तत्व की तन्मात्रा जो है, जल की तन्मात्रा क्या हो सकती है? सोचिए, जल से क्या बुझता है? प्यास। जल से प्यास दूर होती है। प्यास की तन्मात्रा पे ध्यान कीजिए। प्यास कैसी लगती है, उस प्यास की याद कीजिए, उस प्यास को ध्यान कीजिए। उस प्यास की ध्यान करोगे आपको प्यास नहीं लगेगी। प्यास का चिंतन करोगे तो प्यास नहीं लगेगी। क्यों? आपके अंदर अपने आप जल की धार निर्माण हो जाएगी। अन्न से भूख दूर होती है। जो हिमालय में योगी रहते हैं 12-12 वर्ष तक भोजन नहीं करते, उसका कारण क्या हो सकता है? वे अन्न का जो भूख नाम का जो तन्मात्रा है, अन्न की तन्मात्रा भूख है, उस भूख का ध्यान करते हैं। जैसे उसके ध्यान में लीन हो गए, कोई भी अन्न की आवश्यकता नहीं, अपने आप उसका पेट भर जाता है। ये ख्याल कीजिए। प्रकाश की तन्मात्रा दृश्य है। प्रकाश जो होता है उसकी तन्मात्रा दृश्य है। प्रकाश के कारण हमें ये खंभा दिखाई देता है। प्रकाश के कारण हमें सब चीज दिखाई देती है। प्रकाश की तन्मात्रा जो है तो दृश्य है। किसी एक दृश्य के ऊपर अगर आप स्थिर नजर से देखोगे कोई भी एक चीज, जैसे आसमान के ऊपर देख सकते हो, सबसे आसान है लेकिन सबसे खतरनाक है। आसमान का चिंतन करोगे, ये भी एक ध्यान की साधना है। 112 प्रकार के ध्यान से आसमान का ध्यान करना। आसमान का ध्यान अगर करोगे तो विराट स्वरूप होते चले जाओगे, पूरे विराट हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ पूरे आसमान से भी बहुत दूर हैं, मैं आसमान से भी बड़ा हूं। उसमें गरिमा शक्ति प्राप्त हो जाएगी। गरिमा नाम की जो सिद्धि है वो प्राप्त हो जाएगा। वो कितना भी बड़ा हो सकता है। यह जो तारे निकलते हैं, इन तारों के ऊपर त्राटक किया जाए, एक जैसा उस पर देखा जाए तो आपको अनिमा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। छोटे बन सकते हो, सूक्ष्म बन सकते हो, एकदम सूक्ष्म बन के कहीं से भी निकल सकते हो। धारणा है। तब इसकी जो तन्मात्रा की धारणा की जाती है, तब उससे वह शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। पानी की शक्ति प्यास है, क्योंकि प्यास के कारण पानी को पचाया जाता है। अनाज की शक्ति जो है भूख है, भूख के कारण अनाज पचाया जाता है। अगर आपको भूख नहीं और अनाज खा लिया तो उल्टी हो जाएगी, आपको अपचन हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा।
ख्याल कीजिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। इन तन्मात्राओं का कोई ध्यान करता है, जल तत्व के अंदर जो प्यास है उसका ध्यान अगर कर ले, तब वो अपने शरीर में जल की वर्षा कर सकता है। उसी तरह से बहिर्मुखी होकर अगर आसमान के अंदर उसकी प्यास की धारणा करे तो ये प्यासे संसार को पूरे जल से भिगा सकता है। योग धारणा में ये साधनाएं हैं। हवा जो होती है उसकी स्पर्श धारणा है। कोई हवा चलती है, बदन पर हवा का स्पर्श होता है, ठंडा गर्म जो भी स्पर्श होता है, उस स्पर्श को याद करना है। उस स्पर्श का अगर याद करोगे, अगर आपने वही धारणा बहिर्मुखी किया तो आप तूफान खड़ा कर सकते हो या तूफान को रोक सकते हो, हवा को रोक सकते हो या हवा को बढ़ा सकते हो। और जिसने भी हवा के स्पर्श को, हवा की जो तन्मात्रा है स्पर्श गुण, उसको जिसने जान लिया, उसने इसने जागृत कर लिया, फिर जिसके शरीर से हवा निकल चुकी है, सांस बंद हो चुकी है, उसके तरफ अगर वो बहिर्मुखी होकर चेतना करे तो वो हवा उसमें प्रवेश करके उसको जिंदा कर सकता है। जय गुरु। उस व्यक्ति को वह जीवंत कर सकता है, जिंदा कर सकता है। सिर्फ उसको हवा का जो स्पर्श है वह याद होना चाहिए। उस स्पर्श के सिवा उसे कुछ भी याद नहीं होना चाहिए। तब ये संसार की हवा उसके कंट्रोल में है। फिर हवा को वह कमांड करेगा कि ये जो मुर्दा है इसके अंदर तू प्रवेश कर, वो प्रवेश करेगी और अपनी गति शुरू कर देगी। जैसे गति शुरू करेगी, फेफड़े जो होते हैं वे श्वसन क्रिया शुरू कर देंगे, खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन जो है उसमें प्राणवायु संचार हो जाएगा और खून दौड़ने लग जाएगा, वह मृत फिर से जीवित हो जाएगा। ये तन्मात्राएं हैं, ये खविरम ज्ञान है। जैसे आप ध्यान में उतरोगे, एक एक बात सीखना है, सब बातें एकदम नहीं करना। नहीं तो हवा का भी ध्यान करोगे, आसमान का भी ध्यान करोगे, जल का भी करोगे, अनाज का भी करना ही नहीं, एक करो। चिड़िया चावल ले चली और बीच में मिल गई दाल, कहे कबीर दो नहीं चलते, एक ले चल और एक दाल। एक एक साधना करो, एक एक साधना करो। पहली साधना ब्रह्म साक्षात्कार करो, ब्रह्मानंद को प्राप्त करो। दूसरी साधना साक्षी भाव हो जाओ। साक्षी भाव होने के बाद फिर केवल अवस्था में चले जाओगे, अपने आप केवल में चले जाओगे। साक्षी अवस्था होने के बाद फिर आप कोई भी अवस्था में जा सकते हो। अगर माखन से घी बन गया तो वहां पिघल भी सकता है और ख्याल कीजिए वहां गाढ़ा भी बन सकता है। घी पिघला हुआ हो या गाढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिस भी स्वरूप में जाना चाहते हो वो स्वरूप आपका ही रहेगा। और यही जो है श्री गुरु जो है अर्थात परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव जी कहते हैं कि वहां श्री गुरु जो है इसमें कोई भी भिन्न भेद नहीं है। वहां जो है यश ज्ञानादिदं विश्वम न दृश्यम भिन्न भेदतः सदेक रूप रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वहां गुरु जो है, वहां जिसका ज्ञान अगर हो जाए तो नानात्व अलग अलग नहीं दिखाई देगा, सब एक दिखाई देगा, सब एक ही हो जाएगा। आप ही सब कुछ बन जाओगे, आप पूर्ण विश्व बन जाओगे, विराट बन जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण की यही धारणा है कि मैं पूर्ण विश्व हूं। और आपकी भी यह धारणा हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे चलो। इसके बाद भगवान शिव जी कहते हैं ये बातें कहना तो आसान है, कहता तो सबको ही मिला, कहता मिला नहीं कोई। कहता तो सबको ही मिला और कहता मिला नहीं कोई। हाँ, अंधे को अंधा मिले तो राह बताओ। कहने से कुछ नहीं होता है, सुनने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। करना चाहिए। और जो
बिना करे से बड़बड़ करता है कि मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, मैं करता हूं, मैं सब कुछ हूं, भगवान शिव जी कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं जानता। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरी सागर प्रेम नदियां कोई डूबे संत सुजान। जो डूब गया है उसका आवाज भी नहीं आता, वो कह नहीं सकता कि मैं डूब गया, मैं डूब गया, क्योंकि पानी से आवाज बाहर नहीं आती है। और जो कह रहा है कि मैं डूब रहा हूं, मैं डूब गया, मैं डूब गया, समझो कि वो पूरा नहीं डूबा, उसका सिर ऊपर ही होगा, पानी के ऊपर सर होगा, वो डूबा नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती को, यश्यामतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सः, अनन्य भाव भावाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, उसे सब मालूम है। जो कहता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, सोना तो कभी बचता नहीं, सोने का बर्तन हो तो बचेगा नहीं, स्टील का, पीतल का और दूसरे जो धातु होते हैं उसका बचेगा, कांसे का बचेगा, सोने का बर्तन नहीं बचेगा। सोना तो कभी बचता नहीं, कासा करे झनकार, ज्ञानी के कभी रहता नहीं, कहत सुनत अहंकार। भगवान शिव जी कहते हैं, यश्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सः, अनन्य भाव भावाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे समझ चुका है, ऐसा जो कहता है उसे कुछ भी नहीं समझा, और जो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझा, उसे सब कुछ पता है। ऐसा जो है अनन्य भाव वाला जो श्री गुरु है, उसको मैं वंदन करता हूं, उसको मैं वंदन करता हूं। क्योंकि बात यह है, इसके पीछे कारण भी है। अगर कोई गुरु बता दे कि मुझे ये सब मालूम है और मैं कर सकता हूं, संसार उसे सीधा नहीं छोड़ेगा। दृष्टांत से कहता हूं, एक गुरुवर्य थे, श्री गुरु थे और उनके शिष्य थे। श्री गुरु जो थे अपने शिष्य के साथ प्रवास करते हुए कहीं से जा रहे थे। रास्ते में एक नगर मिला, रास्ते में एक नगर मिला। उस नगर के दरवाजे पर, पहले नगर में कोट होते थे, दीवारें होती थी, परिकोट कहते हैं उसे, नगर कोट, नगर कोट रहते थे। मतलब जो गांव में लोग रहते थे उनके चारों तरफ एक सुरक्षित दीवार रहती थी और दीवार के अंदर लोग रहते थे उस परिकोट के, और वहां पर एक महाद्वार रहता था, उसे महाद्वार या वेश कहते हैं। उस महाद्वार के ऊपर एक बोर्ड लिखा हुआ था, सूचना लिखी हुई थी कि जो कोई व्यक्ति इस पीतल के पत्रे को सोने का बना देगा, उसे आधा राज बख्शिश दिया जाएगा। राजा का फरमान था। जो कोई व्यक्ति इस पत्रे को, ये जो दीवार पे दरवाजे पे लगाया हुआ पत्रा था, इसे सोने का बना देगा, सुवर्ण गोल्डन जो बना देगा, उसे राजा अपना आधा राज्य दे देंगे। शिष्य ने कहा कि महाराज जरा बोर्ड देखा है। उसने कहा कि रहने तो भाई, कहाँ झंझटों में पड़ते हैं, क्या करना है। उसने कहा कि नहीं महाराज, पढ़ तो लो, एक बार पढ़ तो लो। उसने कहा कि मैंने बहुत बार पढ़ा है, ये बातें रहने दो, मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, मुझे मत बताओ। उसने कहा कि महाराज आपने पढ़ा नहीं होगा, उसे स्पष्ट लिखा है जो कोई इस पत्रे को सोने का बना देगा उसे आधा राज मिल जाएगा। हम कब तक फकीर या साधु बनकर फिरेंगे, कब तक हम सन्यासी बन के फिरेंगे। अरे हमें भी राज मिल जाए तो कितना अच्छा है, महाराज इसे सोने का बना दो। उसने कहा कि भाई मुझे माफ कर, तू मेरा शिष्य भले ही है, लेकिन मैं इस पत्रे को सोने का नहीं बना सकता। महाराज आप तो कहते थे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं अमका घर कर सकता हूँ, मैं ढमका कर सकता हूँ, फिर आप ये इतने पत्रे को सोने का नहीं बना सकते। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं बना सकता।
फिर तो महाराज तुम्हारी और मेरी नहीं जमेगी, फिर तुम्हारी और मेरी बात का कोई हिसाब नहीं जमेगा। मंदिर में पेटी चोरी हो गई, ये मंदिर की पेटी चोरी हो गई, 1-1.5 साल पुरानी बात, 2 साल हो गए शायद, पेटी चोरी हो गई। महाराज बताओ पेटी कौन ले गया होगा? अरे भाई मुझे नहीं मालूम। महाराज तुम्हें जब इतना पेटी चुराने वाले का ज्ञान नहीं होता तो आपका ध्यान किसका होगा? ऐसे ऐसे भी शिष्य मिले हैं मुझे। महाराज आपके ध्यान में आप पेटी नहीं देख सकते। अरे बाबा नहीं दिखाई देती, मैं क्या करूं इससे? तो पेटी का मैं क्या कर सकता हूं? महाराज फिर तो तुम्हारा ध्यान झुकता है, तुम्हारा मेरा तो नहीं जमेगा। महाराज का तो ध्यान मिथ्या है, वो तो पेटी भी नहीं देख सकता। अरे बेटे आज पेटी देख लूंगा तो तेरी बकरी गुम जाएगी, बोलेगा बकरी का आएगा, छोकरी गुम जाएगी, बोलेगा छोकरी। बता किस किस का बतलाओगे, किस किस का देखते रहोगे? फलाना बोलेगा मेरा ये गुम गया, कोई कहेगा मेरा झुमका गुम गया, कोई कहेगा मेरे घर में चोरी हो गई, कोई कहेगा मोटरसाइकिल गुम गई। अगर यही बखेड़े करते रहेंगे तो ध्यान क्या इन चीजों के लिए होता है? संसार की चीजों के लिए ध्यान होता है? नहीं। गुरु ने कहा कि नहीं नहीं, इसे मैं सुवर्ण का नहीं बना सकता हूं। फिर तो महाराज तुम्हारी और मेरी नहीं जमेगी, फिर तो मैं दूसरा गुरु देखता हूं। महाराज ने सोचा शिष्य तो अच्छा ही है, परंतु एक काम करते हैं, इसे बताएंगे नहीं कि सुवर्ण कैसे बनता है, परंतु इसकी इच्छा है राज भोगने की। चलो कोई बात नहीं, इसे सोने का बना लें। उसने कहा कि बेटा जरा कुएं के पास चलते हैं स्नान के लिए। हाँ महाराज स्नान कर लें। स्नान कर लिया। उसने कहा कि मेरे बदन में कहीं दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा सा पत्ता चाहिए। पत्ता घिसता हूँ और कूट कर उस पत्ते को अपने बदन पे लगाऊंगा तब थोड़ा दर्द दूर हो जाएगा। वनस्पतियों में है ताकत वैसे, कोई कोई वनस्पतियां ऐसी हैं जिससे दर्द दूर होता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा तो आप ढूंढते रहोगे। बहुत सी वनस्पतियां, मैं कोई वैदिक शास्त्र नहीं बतला रहा हूं आपको। शिष्य ने कहा कि महाराज कौन सी वनस्पति लाऊं? उसने कहा कि देखो वो फलाने फूल वाली लेके आना, उसके पड़ोस में जो दूसरी फूल वाली वो लेके आना। ऐसी 4-5 वनस्पतियां बताई। उसने कहा कि बेटा इसको अच्छी तरह से कूटो, थोड़ा सा मेरे पाँव में लगा दो। पाँव में लगा दिया। उसने कहा कि अरे पत्ते तो बहुत बच गए, एक काम करो, इस बोर्ड पे क्या लिखा है? महाराज ये जो कोई सोने का बना देगा उसे राज मिल जाएगा सोने, ये जो राज है आधा राज्य उसको मिल जाएगा। पत्ता बहुत गंदा मालूम होता है बेटा, इसके ऊपर कितने दिनों से धुलाया नहीं होगा, इसे स्वच्छ नहीं किया है। अब हम तो सोना बना नहीं सकते, लेकिन कम से कम कोई दूसरा आएगा तो उसे पढ़ना तो आना चाहिए। ये अक्षर भी दिखाई नहीं देते, देखिए ना कितना गंदा है। एक काम तो करो, ये पत्रे को ये जो पत्ता है इसे पोंछ दो, सफा कर दो, इस पत्रे को सफा कर दो। उसने कहा कि उससे क्या होगा? अरे बाबा सफा कर दे, अपने पीछे कोई सोना बनाने वाला साधु आएगा तो शायद बेचारा पढ़ के उसको सोना बना देगा, उसको राज मिल जाएगा। उसने कहा कि धर्म के लिए भी कोई काम है। शिष्य ने वो पिसा हुआ पत्ता था, उस पत्ते को लिया और उस पत्रे के ऊपर घिसना शुरू किया। राजा के पहरेदार देख रहे थे, जहां जहां पर पत्ता लटकर जा रहा था वो पत्रा वहां सोने का बनता चला जा रहा, पत्रा सुवर्ण बनता चला जा रहा। पूरा पत्रा घिस दिया, पूरा सुवर्ण में चमकने लग गया। उसने कहा कि रुको रुको, पहरेदार कहते हैं रुको। उसने कहा कि भाई क्या हुआ, तुमने ये पत्रा सोने का बना दिया, बताओ पत्ते कौन से थे? उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अरे मालूम कैसे नहीं, अभी तो सुवर्ण बनाया, देखो पत्रा सोने का बन गया। शिष्य ने कहा कि ये तो मुझे मालूम नहीं, मैंने कौन से पत्ते तोड़े। चलो गुरु जी से पूछते हैं। उसने कहा कि बेटा मैं तो देख भी नहीं सकता हूँ, मैंने तो पत्ते तुमसे मंगाए थे। अब कौन से पत्ते मंगाए, ये लाने वाला तू था कि मैं था? लाने वाला तो तू ही था। राजा के दरबार में गुरु शिष्य को हाजिर किया। शिष्य कहता है कि मुझे पत्ते मालूम नहीं, गुरु कहता है कि मैंने तोड़ के लाए नहीं।
दोनों की पिटाई कर दी वहां पर, किसी निकाल दिया रिमांड, पुलिस कस्टडी। इतना पीटे दोनों को। उसने कहा कि बेटा देख, मुझे आता है ऐसा कहने वाला मार खाता है, मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूं। ऐसा जो गुरु अपने चेलों से, अपने शिष्य से कहेगा, वो गुरु वहां पर मार खाएगा, चेलों की भी खाएगा, पब्लिक की भी खाएगा। इसीलिए ये बातों को नहीं कभी प्रकट करना चाहिए। जो सच्चे गुरु होते हैं वे अपनी सिद्धता को कभी प्रकट नहीं करते। भगवान शिव जी कहते हैं कि यशामतम तस्यमतम मतम यश्य न वेद सहा भाव भावाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो मुझे मालूम नहीं ऐसा कहता है, उसे सब कुछ मालूम होता है, और जो कहता है कि मुझे मालूम है, उसे कुछ भी मालूम नहीं होता है। ऐसा जो अनन्य भाव वाला श्री गुरु है, उसे ही मैं वंदन करता हूं। ऐसा जो गुरु है, उसका स्वरूप क्या हो सकता है? ये गुरु का स्वरूप क्या है? ये तो बहुत गहरी बात है। मुझे मालूम नहीं ऐसा कहने वाला ऐसा क्यों कहते हैं? जो ज्ञानी होते हैं ऐसा क्यों कह देते हैं? क्योंकि कहने से उसका आविष्कार नष्ट होता है, बदलाने से आविष्कार नष्ट होता है। मां के स्तन से दूध प्रकट होता है, मां कभी वो स्तन को चीर के बता देगी बच्चे को, तो वहां से दूध नहीं निकलेगा, वहां से रक्त निकलेगा, खून निकलेगा, वहां से जरूर खून निकलेगा, दूध का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। उसी तरह से जो गुरु प्रकट कर देगा कि मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, समझ लेना कि वो गुरु की पूरी सिद्धता नष्ट हो जाएगी। उसका जो संप्रेक्षण है, उसकी जो शक्ति है, वह उसके पास नहीं रहेगी। ऐसा जो गुरु है, उसका स्वरूप क्या है? वह स्वरूप बड़ा ही विचित्र है। श्री गुरु का स्वरूप, श्री गुरु का स्वरूप बड़ा ही विचित्र है। यस्य कारण रूपस्य कार्य रूपेण भाति यत कार्य कारण रूप रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह जगत जो है कार्य रूप है, और श्री गुरु जो है कारण रूप है। श्री गुरु ये जगत के कारण है, और जिसके अंदर ये कार्य कारण भाव है, कार्य कारण की शक्ति है, वह जो श्री गुरु है उसको मेरा वंदन है। अब कार्य कारण की जो शक्ति है, कार्य कारण भाव, पहली बात तो ये व्याकरण का भाग है। जिसको व्याकरण याद है वही ये चीज समझ पाएगा, दूसरा नहीं समझेगा। व्याकरण में तीन बातें जरूरी हैं। कोई भी कार्य करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है: कर्ता, कर्म और क्रिया। उसे ही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता जो होता है वह सब्जेक्ट है, जो चीज की जाती है वह ऑब्जेक्ट है, और जो कारण है वह प्रेडिकेट है। गुरु इनका कारण है, गुरु इनका कारण है। ये संसार निर्माण होने का कारण श्री गुरु है और ब्रह्म परमात्मा है। नीच माझिया कारणे 14 भुवने झालो असे पार्था, क्योंकि भगवान कारण बने हैं। इसका कारण रूप है। कारण रूप जो होता है यह श्री गुरु का रूप है।
कर्ता और जो कर्म है, कर्ता और जो कर्म है, कर्ता भी गुरु है और कर्म भी गुरु का ही है और कारण भी गुरु है। तीनों बातें उसी की हैं। कर्ता, कर्म और कारण, यह तीनों बातें श्री गुरु की हैं, परंतु तीनों भिन्न है। थोड़ा समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। यह विधान जो है, यह विधान शास्त्रों से है। यह विधान आपको उत्तर मीमांसा शास्त्र में मिलेगा, दूसरे कोई ग्रंथ में नहीं मिलेगा। उत्तर मीमांसा शास्त्र में पूर्व मीमांसा शास्त्र का प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। उत्तर मीमांसा शास्त्र में यह बात सिद्ध की है कि कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है और क्रिया भी वही है। अर्थात कार्य, कारण और कर्ता तीनों एक ही हैं। इसके लिए दृष्टांत देते हैं शास्त्र। शास्त्र जो होते हैं वे दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत किसका देते हैं? लकड़ी का। लकड़ी का दृष्टांत देते हैं। एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी जब घिसती है, वो घिसना कारण है। अगर लकड़ी नहीं घिसेगी तो आग नहीं प्रकट हो जाएगी। कर्ता लकड़ियां हैं, कारण घिसना है और क्रिया अग्नि प्रकट होती है। तीनों एक ही चीज है। अग्नि ही लकड़ी बन जाती है, वे खुद लकड़ियों के अंदर अग्नि हो जाती है, लकड़ियां ही जल जाती हैं। वे लकड़ियां ही एक दूसरे से टकरा रही हैं और लकड़ियां ही जल के भस्म हो जाती हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों भी एक ही अंग हैं। समझ में नहीं आएगा, शास्त्र बहुत कठिन है, ख्याल कीजिए। शास्त्र समझना कोई आसान बात नहीं है। एक सिद्धांत आ गया इसलिए मैं बता रहा हूं। लकड़ियां कर्ता हैं। लकड़ियां जो है, दो लकड़ियां, जंगल में जो आग लगती है उसे वड़वा दल कहते हैं। लकड़ियों के कारण आग लगती है, वे दो लकड़ियां एक दूसरे को लगती हैं। लकड़ियां उसकी कर्ता हैं, उनमें क्रिया होती है, वे घिसती हैं एक दूसरे से। वो घिसने के कारण उनमें अग्नि प्रकट होती है, उनमें क्रिया प्रकट हो जाती है, अग्नि ऑब्जेक्ट, और वहां अग्नि उन लकड़ियों का विनाश कर देती है। उसी तरह से श्री गुरु जो है, कर्ता, कर्म और क्रिया जो है, ये तीनों भी श्री गुरु हैं। अब इसमें क्या हुआ? श्री गुरु ने ही इच्छा की, परब्रह्म परमात्मा ने ही इच्छा की, उसके कारण यह संसार बना और संसार बनने के कारण परमात्मा ही नहीं रहा, मतलब परमात्मा ही अदृश्य हो गया। इसीलिए संसार में भगवान है लेकिन दिखाई नहीं देता। भगवान एक रूप है। बांस की लकड़ियों से अग्नि निर्माण हुई और बांस की लकड़ियां ही नहीं रही। क्या रही? जो उसका जो क्रिया थी, उस क्रिया का जो कारण था, उसका अंश शिल्लक रह गया, अग्नि शिल्लक रह गया, गुरु का कारण शिल्लक रह गया, गुरु शिल्लक नहीं रहे। अर्थात परब्रह्म परमात्मा के कारण यह माया बनी और माया के कारण ही परब्रह्म परमात्मा अदृश्य हो गए, दिखाई नहीं दिए, वे दिखाई नहीं दिए। ऐसे जो श्री गुरु हैं, वो श्री गुरु को तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिद्धांत बहुत कठिन है, मूल सिद्धांत है। ये सिद्धांत इतना कठिन है, इस सिद्धांत को समझना ही बहुत मुश्किल है। यह जो सिद्धांत है, इसको समझना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह सिद्धांत विश्वरूप है, विश्वरूप सिद्धांत है। इसलिए श्री गुरु के तीन रूप होते हैं।
उसको ही तत्पद तोमपद असीपद कहते हैं। श्री गुरु के 3 रूप हैं, तत् त्वम असि। तत्पद कहते हैं जो परब्रह्म परमात्मा, त्वमपद अग्नि है और असीपद माया है। असीपद माया है, त्वमपद क्रिया है और असीपद ये पूरा संसार है। तत्पद त्वमपद और असीपद के परे जो केवल पद है वहां माया के परे है, मतलब मूल पद ब्रह्म है, माया के आगे की बात है। जब तत्पद त्वमपद असीपद के आगे निकल जाता है चतुर्थ पद, चौथे पद में, तब ये माया नहीं रहती है, वो इसके परे निकल जाता है। अब इस माया के अंदर जैसे बांस अग्नि प्रकट करते हैं, घिसना उनका कारण है, कर्म उनका अग्नि है और कर्ता बांस है, वहां प्रकट करते हुए उसमें धुआं निकलता है। वहां धुआं जो है वह धुआं ही अज्ञान है, वह धुआं अज्ञान है। ये माया से धुआं निकला है, अज्ञान निकला है। इसी कारण ना हमें माया समझ में आई ना ब्रह्म समझ में आया। माया भी समझ में नहीं आती है और ब्रह्म भी समझ में नहीं आता है। जिसे माया समझ में आ गई उसके लिए ब्रह्म दूर नहीं, जिसको ब्रह्म समझ में आ गया उसके पास माया ही नहीं, माया रहती ही नहीं है। जिसे ब्रह्म समझ में आ गया उसके पास माया नहीं रहती है। जिसे माया समझ में आ गई उसको ब्रह्म साक्षात नजर आता है। इसीलिए 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। दोनों रास्तों से आप ब्रह्म परमात्मा को ढूंढ सकते हो। भगवान जो है जैसे रात और दिन एक ही सूरज का अंग है, सूरज के कारण ही रात है, सूरज के कारण ही दिन है। अगर रात मिल गई है तो दूसरे किनारे पे कहीं ना कहीं उजाला होगा, अगर दिन है तो कहीं ना कहीं तो रात होगी। अगर माया है तो ब्रह्म कहीं ना कहीं होगा, जिसके कारण, जिसका कारण जो कार्य कारण भाव रूप जो है, कार्य कारण कारण रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। माया अगर प्रकट है तो ब्रह्म कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। सिर्फ इतना ही कारण है कि हमें ब्रह्म जो माया है ये समझ नहीं आती। माया ऐसी मोहनी, मोहनियो सब देश, जिसने माया को मोह लिया उसको मेरा आदेश, अर्थात जिसने माया को जान लिया उसको मेरा आदेश है, उसको मेरा प्रणाम है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। माया को जानना चाहिए, ब्रह्म समझ में नहीं आएगा, माया को जानना चाहिए। अगर माया को जान लिया तो ब्रह्म कहीं नहीं जाएगा, ब्रह्म वही है। अर्थ यह है कि जो कारण रूप है, कार्य कारण रूप आए तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस कार्य का कारण रूप जो है, ये जो संसार है, इस संसार का कार्य कारण जिसने बनाया है, ब्रह्मानंद जी बड़ा अच्छा कहते हैं। ब्रह्मानंद जी उनके एक पद में कहते हैं, जिसने तुझे बनाया जग के लिए दिखाया, जिसने तुझे बनाया जग के लिए दिखाया, फिर क्यों फिरे बुलाया, माया फंसा रही है, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। जिसने ये बनाया संसार, कार्य कारण रूप है, उसने फंसा दिया है। वहां धुआं निर्माण हो गया, ज्ञान निर्माण हो गया, वहां अज्ञान निर्माण हो गया। कंदील में जो बाती होती है, कंदील में जो उजाला करने वाली बत्ती होती है, उस बत्ती के कारण ही वहां पर कार्बन आ जाता है, कजरी आ जाती है।
उस कजली के कारण ही वहां कंदील में जो उजाला करने वाला बत्ती होती है वह दिखाई नहीं देती। कजली किसने निर्माण की? उसी बत्ती ने, कजली उसी बत्ती ने निर्माण की। और उसी कजली के कारण, जिस बत्ती ने कजली निर्माण की है, उसी कजली के कारण वह बत्ती दिखाई नहीं देती। कार्य कारण रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस परमात्मा के कारण रूप से, उसके कार्य के कारण रूप से ये संसार बना है, इस संसार के अंदर माया का अंधेरा छा गया, उसी कारण से परमात्मा नजर में नहीं आ रहा है। तब हमें क्या करना पड़ेगा? कंदील में जो बत्ती है वो दिखाई नहीं देती है, उसके लिए हमें क्या उपाय करना पड़ेगा? माया का जो आवरण है, वो जो कजली है कांच के ऊपर, उसे पोंछना है, उसको सफा करना है। वो सफा कर दिया तो फिर अंदर का जो बत्ती है वो बत्ती स्पष्ट नजर आएगी। ऐसा ये जो संसार रूपी जो कजली है, संसार रूपी कजली है, इसको साफ करो सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं। पकड़कर इश्क का झाड़ू सफा कर हिज्र ए दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। यह जो धुआं है, इस धुएं को अलग करना है। यह धुआं इतना गहरा है कि कार्य कारण रूप वाला जो श्री गुरु है वही हमें दिखाई नहीं देता, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और कार्य करने वाला जो परमात्मा रूपी श्री गुरु है, परब्रह्म, वह दिखाई नहीं देता है जब तक हम उस कजली को दूर नहीं करते। हमारे चित्त के ऊपर कजली है, हमारे चित्त के ऊपर छाया हुआ अंधेरा है, उस अंधेरे को दूर करना ही गुरु का काम है। वहां जो है श्री गुरु ही उसको दूर कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं। ख्याल कीजिए, छोटा सा दृष्टांत देता हूं। जिस पानी के वर्षा होती है, बरसात होती है, पानी के कारण कीचड़ निर्माण होता है, चिखल कीचड़ निर्माण होता है। उस कीचड़ में हमारे पांव भर जाते हैं, कपड़े भर जाते हैं। फिर उस पानी से बनाए हुए कीचड़ को सफा करने के लिए क्या हमें पेट्रोल चाहिए, क्या तेल चाहिए? नहीं। जिस पानी ने वो कीचड़ निर्माण किया है, हमें वही पानी चाहिए, तब वह कीचड़ दूर होता है। जिस परब्रह्म परमात्मा ने ये माया का पर्दा निर्माण किया है, उसी परब्रह्म परमात्मा के द्वारा ये माया का पर्दा हटता है। इसीलिए गुरु का महत्व है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। श्री गुरु इसीलिए लोग शरण में गए जाते हैं गुरु के, इसी कारण, क्योंकि जिसने यह संसार बनाया है उस संसार को वही मिटा सकता है। इस संसार को वही मिटाने की ताकत रखता है, दूसरे से यह संसार नहीं मिटेगा। संसार का जो प्रतिबोध है, संसार मिथ्या है, संसार की जो धूल है, संत तुकाराम महाराज बड़ा अच्छा कहते, तुका म्हणे यह लोकीच्या व्यवहारे, तुका म्हणे यह लोकीच्या व्यवहारे, नका डोळे धूले भरोनी राहो। इस धूल को अपने आंखों में मत, माया को दूर करो। और यहां जो माया है, यहां जो धूल है, कार्य कारण रूपा है, जो कार्य रूपेण है, कारण का रूप है, वह श्री गुरु है। और जिसने यह निर्माण किया है वही उसको मिटा सकता है, दूसरा उसको नहीं मिटा सकता। हम कहते हैं ना, जिसका बंधन वही नचा है, जिसका बंधन है वही नचा सकता है। और अगर हम उसके शरणों में चले जाते हैं तब यह माया हमारा कुछ नहीं कर सकती, माया हमारा कुछ नहीं कर सकती है। और
इसीलिए तस्मै श्री गुरुवे नमः, क्योंकि ये जगत रूपी कार्य, जगत रूप जो दिखता है ये कार्य रूप है, और इसका कारण रूप जो श्री गुरु है, उसका कार्य कारण भाव रूप जो श्री गुरु है, उसको मेरा वंदन हो, उसको मेरा प्रणाम हो। इसलिए संसार में आकर श्री गुरु के शरणों में जाना जरूरी है, अगर माया को हटाना चाहते हो तो। अगर मुक्ति का घर पाना चाहते हो, बंधन से बचना चाहते हो और अपने स्वरूप को पाना चाहते हो, जब श्री गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। मैं गुरु के लक्ष्य नहीं कहूंगा, परब्रह्म है, यह सत्य सत्य है, इसमें विश्वास वाली बात नहीं है। आपने मान लिया तो भी वहां है, नहीं माना तो भी है वहां है। अगर आपने कह दिया कि ये सोना है तो क्या वह सोना हो जाएगा, और कोई कहेगा कि नहीं सोना नहीं ये पीतल है, तो क्या उसके कहने से वह पीतल हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम सूरज को सूरज न कहते हुए चांद कहेंगे तो क्या हमारे कहने से वह चांद हो जाएगा? नहीं हो सकता है। इसीलिए श्री गुरु को अगर हम कोई मनुष्य समझते हैं तो क्या वह मनुष्य हो जाएगा? नहीं, उसका मूल स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु यहाँ साक्षात रूप है, साक्षात स्वरूप है, इसीलिए हम सब जीवों का कल्याण है। अब हम जीव क्यों हैं और गुरु परब्रह्म क्यों हैं, इसका बहुत गहन अंतर है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। हम जीव क्यों हैं और श्री गुरु परब्रह्म क्यों हैं? वो जब हमारे जैसा ही आत्म स्वरूप है तो फिर हमने उसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? इन्हीं में भी 240 वोल्ट है और मीटर में भी 240 वोल्ट है, फिर इसमें जीरो अपना 3 पावर कैसे आती है और उसमें 240 कैसे आती है? इसका सिद्धांत हम करके देखेंगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज